इमरान खान की साइफर साजिश और तोशा खाना केस में सजाएं सियासी और अवामी हलकों में जेर बहस हैं। जहां एक तरफ इमरान अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजाओं को कानून और इंसाफ का कत्ल और सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई की कानूनी टीम इमरान खान की मुकदमात में सफाई पेश करने में नाकामी पर तनकीद की जद में है। नाकिदीन के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ दीगर केसेस की तरह इन दोनों केसेस में सजा दिलवाने की असल जिम्मेदारी इमरान खान के वकला की टीम पर आयद होती है, क्योंकि इमरान खान की सफाई पेश करने की बजाय पीटीआई वकला का ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि वो किसी न किसी तरीके से साइफर और तोशा खाना केसेस को लटकाए रखें। तहम उनकी तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गईं और इमरान खान अपनी मुर्शद के हमरा 14 साल के लिए सलाखों के पीछे जा चुके हैं। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के वकला ने साइफर केस और तोशा खाना केस को भी फौरन फंडिंग केस समझ लिया था। उनका ख्याल था कि जिस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फौरन फंडिंग केस को 8 साल तक लटकाया गया था, यही चाल साइफर केस और तोशा खाना केस में भी कारगर रहेगी। लेकिन वकला और उनका मुवक्किल ये भूल गए कि फौरन फंडिंग केस में ताखीरी हरबे इसलिए कामयाब रहे कि तब हवा का रुख इमरान खान के हक में चल रहा था। अब हवा का रुख तब्दील हो चुका है। एक फेज था जो गुजर गया, लाडलेपन का तवील अमल इख्तिताम पजीर हो चुका। तहम अब तक पीटीआई जहनी तौर पर इस तल्ख हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही। इमरान खान के पैरोकार अब भी इन ख्वाबों में जी रहे हैं कि इमरान खान जेल से निकलकर सीधा वजीर आजम हाउस जाएगा और हल्फ उठा लेगा। दूसरी जानिब तहकीकात के मुताबिक 8 बरस जारी रहने वाले फौरन फंडिंग केस में 200 से जायद पेशियां हुई। पीटीआई ने 13 रिट पिटीशंस की, 9 वकला तब्दील किए। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी चिल्ला उठा। अपने 10 अक्टूबर 2019 के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि इस केस में पीटीआई के वकला ने तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। यही ताखीरी हरबे पीटीआई के वकला ने साइफर केस और तोशा खाना केस में इख्तियार करने की कोशिश की। साइफर केस को देखा जाए तो पीटीआई के वकला गवाहों पर जिरा से भागते रहे। मुसलसल 4 समातों में पीटीआई के वकला जिरा के लिए मौजूद ही नहीं थे। उनके जूनियर या मुआवन वकला हर बार अदालत से इल्तवा की दरखास्त करते जो कबूल कर ली जाती। दूसरी जानिब जिरा के लिए गवाह अलस सुबह अदालत पहुंच जाते, जज भी वक्त पर आ जाते और फिर पीटीआई के वकला का इंतजार शुरू हो जाता। वकला तो नहीं पहुंचते थे, उनके मुआविन वकला आकर इल्तवा की दरखास्त कर देते। नतीजतन गवाहों को वापस जाना पड़ता। इन गवाहों में से बाज गवाह बैरून मुल्क से गवाही के लिए आए थे, कुछ सरकारी मुलाजमीन थे। सबका वक्त बर्बाद हो रहा था, लेकिन पीटीआई के वकला के ताखीरी हरबे जारी रहे। आखिरकार जज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इल्तवा की मजीद दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जज ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए वकलाए सफाई का रोल सरकारी वकला के सुपुर्द किया, तो मुल्जिमान और उनके वकला को लेने के देने पड़ गए। मुख्तलिफ बहानों से जिरा से गुरेज और अदालतों से गैर हाजिर रहने वाले वकला को जब एहसास हुआ कि गेम हाथ से निकल गई है और अब उनके ताखीरी हरबे काम नहीं आएंगे, तो फैसला कुन मरहले में वो भागम भाग अदालत पहुंचे और दुहाई देने लगे कि उन्हें जिरा के हक से महरूम किया जा रहा है। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब जज की बारी थी। मुल्जिमान के वकला को अदालत में आने की इजाजत न मिली। इस तरह पीटीआई वकला की सारी तदबीरें उल्टी होकर उनके अपने ही गले पड़ गईं। सरकारी वकला ने बतौर वकला सफाई गवाहों पर जिरा का अमल मुकम्मल किया। मुल्जिमान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 342 के बयानात कलमबंद किए गए। दोनों को 10-10 बरस कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत मुल्जिमों की जुबानी उनका मौक़िफ़ सुना जाता है। मुल्जिम अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, जिसे 342 का बयान कहा जाता है। साइफर केस में अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पीटीआई की तरफ से वावेला किया जा रहा है कि सजा उजलत में सुनाई गई और ये कि मुल्जिमान के वकला को जिरा का हक नहीं दिया गया। यूं तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस तरह पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए खुद ही जिरा से भाग रहे थे और अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह कंडरानी का पीटीआई की चालबाजियों को उजागर करते हुए कहना है कि साइफर केस में पीटीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहती थी। अदालत ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सरकारी वकील दिफा का तकर्रुर किया। तोशा खाना केस में भी पीटीआई मुसलसल ताखीरी हरबों का इस्तेमाल करती रही। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जारी इस केस में पीटीआई ने 10 वकील तब्दील किए। दूसरी जानिब साइफर केस की तरह इस केस में भी पीटीआई वकला गवाहों पर जिरा से भाग रहे थे। मकसद केस को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए लटका
लटकाना था, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल चुका, लिहाजा इस केस में भी ताखीरी हरबों की कोशिश नाकाम रही। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तंग आकर मुल्जिमान इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म कर दिया। बुशरा बीबी का 342 का बयान पहले ही कलमबंद किया जा चुका था। इमरान खान का बयान बुध को लिया गया और इसके बाद दोनों मियां बीवी को 14-14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। अब इस सजा के हवाले से भी पीटीआई और उसके हमदर्द जवाज तराश रहे हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं कर रहे कि किस तरह केस को लटकाने के लिए पीटीआई वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे और इस चाल को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने मुख्तसर अरसे में 10 वकील तब्दील किए, लेकिन ये चाल कामयाब न हो सकी। यूं उल्टी हो गई सब तदबीरें। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14-14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाए जाने पर सोशल मीडिया भी मुतहर्रिक है, जहां पीटीआई के हमदर्द सोशल मीडिया सारिफीन इस सजा के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, वहीं सजा को हक बजानिब समझने वाले सोशल मीडिया सारिफीन इस सारे अमल को मकाफात अमल करार दे रहे हैं। मारूफ वकील खालिद हुसैन ताज ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर पोस्ट की, इमरान खान और उनकी अहलिया पर तोशाखाना नैब रेफरेंस में 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी साबित हो गई। यूं तहरीक इंसाफ वालों की ये ख्वाहिश भी जज मोहम्मद बशीर ने पूरी कर दी, जो कह रहे थे कि हमारे कप्तान को करप्शन और चोरी पर सजा नहीं हुई। एक और पोस्ट में कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के बाद इमरान खान ने जज मोहम्मद बशीर को हीरे का लक़ब दिया था, अब वो क्या कहेंगे। मारूफ सहाफी हसन अयूब ने भी ये तंजिया ट्वीट की, जितने तारीफी कलमात माजी में खान साहब ने जज मोहम्मद बशीर के लिए अदा किए, उनके फैसले के खिलाफ अपील में जाना खुला तजाद होगा। दूसरी जानिब सियासी तजियाकारों का कहना है कि साइफर केस की तरह तोशाखाना केस में भी सजा की तवक्को थी, लेकिन इसको सियासी तौर पर कबूल किया जाएगा। तोशाखाना ओपन एंड शट केस था। तोशाखाना और साइफर केस में सजाएं कोई गैर मुतवक्के नहीं थी, बल्कि बासर लोगों को इल्म था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को 2-3 केसेस में सजा सुना दी जाएगी। जिन जज साहिब ने यह सजा सुनाई वो कई वज़राए आज़म को सजाएं सुना चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।